हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी मैथ कैसे पढ़ी जाती है, मैथ्स को कैसे हम इंटरेस्ट वे में पढ़ सकते हैं। काफ़ी बच्चों की शिकायत होती है कि हमें मैथ्स पढ़नी नहीं आती, हमें मैथ्स समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है मैथ्स पढ़ने में। तो मैं 5 टिप्स दूंगी आपको, जिसे फॉलो करने पर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट आएगा मैथ्स पढ़ने में। 5 टिप्स दूँ उससे पहले मैं आपको आपकी हकीकत से वाकिफ करवाना चाहूँगी इस छोटे से वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और पहले मेरी बात को अच्छे से सुनना, देन उसके बाद वो 5 पॉइंट जो है वो फॉलो करना। हम लोग मैथ्स कैसे पढ़ते हैं पता है आपको? पेपर लेंगे, कोई क्वेश्चन है यार ये कैसे सॉल्व होगा, 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आएगी, तो ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ नहीं आई, साइन कोस थीटा कहाँ से आ गया, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ऐसे करते हैं, है ना? टीचर से पूछेंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। एक बात बताओ, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे भाई बहन होते हैं, हमने उनको पढ़ा रखा होता है, तो कैसे पढ़ाया होगा आपने उन छोटे बच्चों को? एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हो तो क्या उनको कैसे कहते हो 2 में से 3 का बता, तो कितने बच्चे मारोगे, उनको नहीं आएगा तो कैसे समझाते हो आप उनको? प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाते हो ना। प्रैक्टिकल अप्रोच से कैसे? उनको 5 टॉफी दिखाओगे आप और कहोगे बताओ इसमें से 2 गए, 2 टॉफी मैंने ले ली, तुम्हारे पास कितनी बची? वो कहेगा 3 बची। अच्छा 3 टॉफी तुम्हारे पास है, 2 टॉफी मैंने तुम्हें और दी, तुम्हारे पास कितनी बची? वो कहेगा मेरे पास तो 5 हो गई। गेम में समझ आ गई ना उसको मैथ। तो क्या खुद को ऐसे गेम नहीं खिला सकते आप? खुद ऐसे गेम के साथ मैथ्स को नहीं पढ़ सकते? मैथ डिफिकल्ट जरूर है, ये सब आपको लगता है, लेकिन वो एक पहेली है जिसे सॉल्व करना भी आना चाहिए। एक गेम की तरह लो मैथ को ना बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो चीज़ों को। चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना तो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के समझो। हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों को डिस्काउंट करते हैं, तो क्या हम थ्योरी में भी डिस्काउंट वगैरह नहीं पढ़ते? वहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं, तो क्या हम परसेंटेज को थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं ना? चीज़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो मैथ में हम थ्योरी रूप में पढ़ते हैं। फिर भी आपको थ्योरी फॉर्म में पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं होता, क्यों नहीं समझ में आती मैथ? इसलिए क्योंकि आपने अपने माइंड सेट को कह रखा है कि भाई मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। देखो इंटरेस्ट किसी का नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट में, पढ़ने में ही नहीं होता मैं तो कहती हूँ, लेकिन इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ता है। और इंटरेस्ट डेवलप कब होता है? जब आप चीज़ों को एक गेम की तरह पढ़ते हो, जब आप चीज़ों में मजा लेते हो, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू देखते हो, ठीक है, अपना विजुअलाइजेशन पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करते हो कि उस चीज़ को, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। वो सब कुछ होता है एक विजुअलाइजेशन पावर से। और वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ोगे। थ्योरी हो चाहे मैथ हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप एक गेम की तरह, जब तक अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ोगे, तब तक वो चीज़, वो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ओवरऑल मेरा यही कहना है, जब भी मैथ पढ़ने बैठो, ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से उस चीज़ को रिलेट करो। ये मत सोचो इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, पढ़ने बैठो। और हाँ, मेरा एक दूसरा टिप्स और है जो मैं आपको दूंगी। वैसे 5 टिप्स तो मैं नीचे कैप्शन में ऊपर बता दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, जब भी आप पढ़ने बैठो ना, अपने आप को टास्क दो। जैसे कि आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, वो डिफिकल्ट है आपके लिए, फिर भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसको करो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके करो। उसके साथ अपने आप को ना टास्क दो। जैसे टास्क कैसे देना है, ये खत्म करने के बाद मुझे एक मूवी देखनी है, तो जब आप खत्म कर लोगे ना तो आप मूवी भी देख लोगे और ये आपका माइंड पहले से ही सेट हो जाएगा कि हाँ ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद मुझे वो मूवी देखनी है। तो इससे आपका माइंड और भी स्ट्रॉन्ग होगा, वो चलेगा माइंड कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है। क्योंकि जैसे बच्चे को लालच देते ना, हमारे दिमाग को भी बच्चा बना के रखो, तब आप पढ़ोगे, है ना? दिमाग को क्या करो, बच्चा बना के रखो, तभी आप उस चीज़ को पढ़ पाओगे। नहीं फिर भी समझ में आता है तो ग्रुप डिस्कशन करो, अपने उन दोस्तों के साथ बैठो जिनको मैथ अच्छी लगती है, उनके साथ बैठ के स्टडी करो कि भाई हाँ ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो वो तुम्हें समझाएगा, कोई चीज़ तुम्हें आती है तो तुम उसको समझाओ। हेल्प भी हो जाएगी, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा और स्टडी भी हो जाएगी, मैथ आपको समझ में आ जाएगी। फिर कुछ बच्चों की शिकायत होती है ग्रुप डिस्कशन में हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमसे बातें होती है। उसमें भी आप एक टारगेट सेट करो, हम बातें भी करेंगे, हम बातें करते करते मैगी खाएंगे, मूवी भी देखेंगे, लेकिन सब करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये टॉपिक सॉल्व करना है, हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है, हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद हम ये चीज़ करेंगे। तब आप जब ऐसा टारगेट दोगे ना खुद को, ठीक है, तब क्या होगा ना, आपका माइंड और ज़्यादा तेज चलेगा। आपको वो लगेगा, जब खुद को रिवॉर्ड देना शुरू करोगे, खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया और अब मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपका जो शौक है वो पूरा हो जाएगा, आप अपनी हॉबी को भी टाइम दे दोगे। ये तरीका होता है पढ़ने का, मैथ्स पढ़ने का तो यही तरीका होता है। बाकी मैंने 5 पॉइंट नीचे कैप्शन में और ऊपर आपको दिख रहे होंगे वो डाल दिए, तो वहाँ से आप देखो, उनको फॉलो करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी पढ़ना आप लोगों को है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आए, बहुत सी ट्रिक्स है, बहुत सी टिप्स है, बस जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर है जो आपको मेंटेन करेंगे, जो आपकी ट्रिक्स देंगे, आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला सब कुछ कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच।